जम्मू कश्मीर की, जहां पर डीडीसी चुनावों का मतदान जो है वो चल रहा है जम्मू कश्मीर में। अहम दिन आज का भी, क्योंकि आज मतदान और वोटिंग इस वक्त जारी है। 5वें चरण के लिए मतदान जारी है। 8 चरणों में जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव होने हैं। 5वें चरण में 57 सीटों पर 299 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में हैं। तो लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव लगातार जारी हैं। आपको 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा दे, जहां पर किस तरह से लोग अपने मत का इस्तेमाल करते हुए मतदान केंद्र पर पहुंचे। पहली तस्वीर जम्मू से है, दूसरी तस्वीर पुंछ से है, वहीं तीसरी तस्वीर उरी की है और चौथी तस्वीर बांदीपोरा की। तो किस तरह से आप देख सकते हैं लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हैं। तो हंदवाड़ा की तस्वीर भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हंदवाड़ा अक्सर चर्चाओं में रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से मतदाताओं की भीड़ जो है वो बाहर लगी है और लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर जो है डीडीसी चुनावों में हिस्सा लिया है। बड़गांव की तस्वीर भी आपके लिए काफी अहमियत रखती है, हम सब के लिए अहमियत रखती है, क्योंकि लोकतंत्र के इस पर्व में सभी जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं। जम्मू, पुंछ, उड़ी, बांदीपोरा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अनिल शर्मा की एक खास रिपोर्ट है, वो आपको दिखाते हैं। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि 5वां चरण जो है वो सुबह 7 बजे से केंद्र यहां पर लोग लंबी लंबी कतारों में आना शुरू हो चुके थे और आप देख सकते हैं लगातार जो तस्वीरें हैं सुबह 7 बजे की मंजर है और 7 बजे से लेकर 2 बजे का वक्त दिया गया था और लगातार जो तस्वीरें हैं आज मतदान केंद्र के अंदर भारी मात्रा में लोग आना शुरू हो चुके हैं, पुरुष हो महिलाएं हो, लगातार सुबह 7 बजे से तस्वीरें बनी हुई हैं। और अगर आपको बताते चलो यहाँ पर जो है लोगों को आज दिक्कत क्या आ रही है, लोगों के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। बड़ी बड़ी यहाँ पर अगर मैं आपको बताते चलूं, ये मीरा साहब का क्षेत्र है और मीरा साहब में पड़ता है ब्रिजनगर में। तो यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं सुबह 7 बजे से केंद्र में लोग जो है लगातार 7 बजे से बने हुए हैं और अपना वोट डालने यहां पर आए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं सिक्योरिटी के लगातार, और यहाँ पर जो है सुरक्षा एजेंसी जो है और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से यहाँ पे पालन किया जा रहा है। मास्क है, सैनिटाइजर है और थर्मल स्क्रीनिंग तक रखी गई है और लोगों को बिना यहाँ पर किसी चीज के भी यहाँ पर अनुमति नहीं दी जा रही है। मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और कहीं ना कहीं थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही आने जाने की अनुमति दी जा रही है। तो जिस तरह से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी के जो चुनाव है उनके लिए वोटिंग जारी है। 8 चरण में ये मतदान किए जा रहे हैं, जिसका जो परिणाम है वो 22 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 370 हटने के बाद ये पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। तो 28 नवंबर से ये पहले मतदान शुरू हुआ था। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अनिल शर्मा, अहम दिन आज का भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी, किस प्रकार का मतदान आज रहा है? कि मतदाता तो देखिए हमने घर से निकले हुए, पहले 4 चरण हो चुके हैं, 5वें चरण में कितना उत्साह लोगों के बीच? इस बार थोड़ा चेंज देखने को मिला है और अगर मैं आपको बताते चलो लगातार 4 चरणों की बात करें तो बम्पर वोटिंग देखने को मिली थी। 50% जो वोटिंग हुई है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी कुछ हटकर देखने को मिला है और 5वें चरण का मतदान था। सुबह 7 बजे से ये लंबी लंबी कतारें थी और अगर मैं हाल ही की बात करूं, अभी के वक्त करूं तो सुबह जो हमें देखने को मिला वहां पर लगातार जो लोगों को दिक्कतों का सामना जो करना पड़ा, वो दिक्कतें ये थी, खासा नाराज लोग क्यों दिखे, वो निराशा क्यों दिखी, उसमें अहम सवाल खड़ा होता है वहां की जनता का सवाल था कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, कुछ लोगों का नाम डिलीट तक किया गया था। आखिर सवाल खड़ा हुआ उनके लिए। जब हमने सवाल करने की वहां के सरपंचों से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि उनका नाम डिलीट नहीं है बल्कि उनका नाम लिस्ट में है। कहीं ना कहीं वो जो लिस्ट है, कहीं ना कहीं उनके जो नाम है वो कहीं ना कहीं आगे से पीछे कहीं पेपर्स में शिफ्ट हो चुके हैं, उनका ये कहना था। जी अनिल, लेकिन क्या जो कम वोटिंग हुई है उसके पीछे जो खराब मौसम है, बारिश का बताई जा रही थी, साथ में बर्फबारी भी बताई जा रही थी और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था, क्या वो भी एक कारण हो सकता है इसके पीछे? चलो काफी जो अगर सुबह की बात करें तो काफी ज्यादा मौसम जो है वो रुख बदल रहा है और लगातार जो है बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो रुख है वो बदलता ही जा रहा है और सर्दी का जो मौसम है वो बढ़ता ही जा रहा है और लोग जो सुबह है कम कतारों में दिखे, क्योंकि सर्दी के कारण कम कतारें देखने को मिली और जैसे ही धूप खिलने लगी और वहां पर जो है लंबी लंबी कतारें देखने को शुरू हो चुकी हुई थी और लोगों का
काफी उत्साह भी था। वहां पर कहीं तमाम युवा वोटर्स भी मिले। जब हमने युवा वोटर से बात करने की कोशिश की तो काफी उत्सुक थे। उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे क्षेत्र का नुमाइंदा होगा वो कहीं ना कहीं हमारी विकास की ओर लेकर जाएगा और डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा। हमें आश्वासन है कि वो हमारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी देने के लिए। कैंडिडेट होने के साथ साथ यहाँ का वोटर भी हो। और आज मैंने जो मेरा जमहूरी हक है, जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, क्योंकि मुझे फख्र है मैं हिंदुस्तान जैसे एक मुल्क में रहता हूँ जहाँ राइट टू स्पीच, राइट टू वोट जिसने मुझे दे दिया। मैंने आज वोट डाला, मैंने डेवलपमेंट को वोट डाला, मैंने विकास को वोट डाला। और अगर मैं इंशाल्लाह जीत के आ जाऊँगा तो मैंने जो 21 नुकात जो मैंने मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें मुख्तलिफ डेवलपमेंट वर्कर्स है, मैं उस डेवलपमेंट के लिए काम करूँगा, क्योंकि मेरी पार्टी का भी बेसिक जो एजेंडा है वो विकास, डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को चलना है। मैं भी उन्हीं जो मैंने पॉइंट्स दिए उन पर चलूँगा। और मेरी यही कोशिश होगी कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाए और उसमें वो तमाम फैसिलिटीज़ हो जो जदीद दौर में एक सिटी में होती है। यही मेरी कोशिश है। ये एक अच्छा मौका रहा हम सब कश्मीरियों के लिए कि आज हमने डीडीसी के कैंडिडेट के लिए वोट डालने हैं, क्योंकि ये डीडीसी डेवलपमेंट का चुनाव है। हम सबों को इसके लिए वोट डालने हैं और आज के दिन को ये भी पता चलेगा 2 बजे के बाद कि बैलेट बॉक्स में किसकी तकदीर बंद हो गई। वो तो 22 को ही पता चलेगा, लेकिन हम यही कहेंगे कि ये चुनाव हमारे लिए डेवलपमेंट का पैगाम लेके आया है और इसको हमें, इस मौके को हमें नहीं गंवाना है। तो चलिए, जाते जाते आपको एक बार फिर से संसद भवन की शिलान्यास में जो सर्वधर्म पूजा हो रही है उन तस्वीरों के साथ छोड़ के जाते हैं। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। बनी हुई है। और अगर आपको बताते चलो यहाँ पर जो है लोगों को आज दिक्कत क्या आ रही है, लोगों के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। बड़ी बड़ी यहाँ पर अगर मैं आपको बताते चलूं, ये मीरा साहब का क्षेत्र है और मीरा साहब में पड़ता है ब्रिजनगर में। तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, सुबह 7 बजे से केंद्र में लोग जो है लगातार 7 बजे से बने हुए हैं और अपना वोट डालने यहाँ पर आए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं सिक्योरिटी के लगातार, और यहाँ पर जो है सुरक्षा एजेंसी जो है और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से यहाँ पे पालन किया जा रहा है। मास्क है, सैनिटाइजर है और थर्मल स्क्रीनिंग तक रखी गई है और लोगों को बिना यहाँ पर किसी चीज के भी यहाँ पर अनुमति नहीं दी जा रही है। मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और कहीं ना कहीं थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही आने जाने की अनुमति दी जा रही है। तो जिस तरह से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी के जो चुनाव है उनके लिए वोटिंग जारी है। 8 चरण में ये मतदान किए जा रहे हैं, जिसका जो परिणाम है वो 22 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 370 हटने के बाद ये पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। तो 28 नवंबर से ये पहले मतदान शुरू हुआ था। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अनिल शर्मा, अहम दिन आज का भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी, किस प्रकार का मतदान आज रहा है? कि मतदाता तो देखिए हमने घर से निकले हुए, पहले 4 चरण हो चुके हैं, 5वें चरण में कितना उत्साह लोगों के बीच? इस बार थोड़ा चेंज देखने को मिला है और अगर मैं आपको बताते चलूं, लगातार 4 चरणों की बात करें तो बम्पर वोटिंग देखने को मिली थी। 50% जो वोटिंग हुई है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी कुछ हटकर देखने को मिला है और 5वें चरण का मतदान था। सुबह 7 बजे से ये लंबी लंबी कतारें थी। और अगर मैं हाल ही की बात करूं, अभी के वक्त करूं तो सुबह जो हमें देखने को मिला वहां पर लगातार जो लोगों को दिक्कतों का सामना जो करना पड़ा, वो दिक्कतें ये थी, खासा नाराज लोग क्यों दिखे, वो निराशा क्यों दिखी, उसमें अहम सवाल खड़ा होता है वहां की जनता का सवाल था कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। कुछ लोगों का नाम डिलीट तक किया गया था। आखिर सवाल खड़ा हुआ उनके लिए। जब हमने सवाल करने की वहां के पंच सरपंचों से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि उनका नाम डिलीट नहीं है, बल्कि उनका नाम लिस्ट में है। कहीं ना कहीं वो जो लिस्ट है, कहीं ना कहीं उनके जो नाम है वो कहीं ना कहीं आगे से पीछे कहीं पेपर्स में शिफ्ट हो चुके हैं। उनका ये कहना था। जी अनिल, लेकिन क्या जो कम वोटिंग हुई है उसके पीछे जो खराब मौसम है, बारिश का बताई जा रही थी, साथ में बर्फबारी भी बताई जा रही थी और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था, क्या वो भी एक कारण हो सकता है इसके पीछे? चलो, काफी जो अगर सुबह की बात करें तो काफी ज्यादा मौसम जो है वो रुख बदल रहा है और लगातार जो है बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो रुख है वो बदलता ही जा रहा है और सर्दी का जो मौसम है वो बढ़ता ही जा रहा है। और लोग जो सुबह है कम कतारों में दिखे, क्योंकि सर्दी के कारण कम कतारें देखने को मिली। और जैसे ही धूप खिलने लगी और वहां पर जो है लंबी लंबी कतारें देखने को शुरू हो चुकी हुई थी और लोगों का
काफी उत्साह भी था। वहां पर कहीं तमाम युवा वोटर्स भी मिले। जब हमने युवा वोटर से बात करने की कोशिश की तो काफी उत्सुक थे। उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे क्षेत्र का नुमाइंदा होगा वो कहीं ना कहीं हमारी विकास की ओर लेकर जाएगा और डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा। हमें आश्वासन है कि वो हमारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी देने के लिए। कैंडिडेट होने के साथ साथ यहाँ का वोटर भी हो। और आज मैंने जो मेरा जमहूरी हक है, जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, क्योंकि मुझे फख्र है मैं हिंदुस्तान जैसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू वोट जिसने मुझे दे दिया। मैंने आज वोट डाला, मैंने डेवलपमेंट को वोट डाला, मैंने विकास को वोट डाला। और अगर मैं इंशाल्लाह जीत के आ जाऊँगा तो मैंने जो 21 नुकाती जो मैंने मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें मुख्तलिफ डेवलपमेंट वर्कर्स है, मैं उस डेवलपमेंट के लिए काम करूँगा। क्योंकि मेरी पार्टी का भी बेसिक जो एजेंडा है वो विकास, डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को चल रहा है। मैं भी उन्हीं जो मैंने पॉइंट्स दिए उन पर चलूँगा। और मेरी यही कोशिश होगी कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाए और उसमें वो तमाम फैसिलिटीज़ हो जो जदीद दौर में एक सिटी में होती है। यही मेरी कोशिश है। ये एक अच्छा मौका रहा हम सब कश्मीरियों के लिए कि आज हमने डीडीसी के कैंडिडेट के लिए वोट डालने हैं, क्योंकि ये डीडीसी डेवलपमेंट का चुनाव है। हम सबों को इसके लिए वोट डालने हैं और आज के दिन को ये भी पता चलेगा 2 बजे के बाद कि बैलेट बॉक्स में किसकी तकदीर बंद हो गई। वो तो 22 को ही पता चलेगा। लेकिन हम यही कहेंगे कि ये चुनाव हमारे लिए डेवलपमेंट का पैगाम लेके आया है और इसको हमें, इस मौके को हमें नहीं गंवाना है।